we have busted 3 interstate gangs having linkages across these states by Chandigarh Zonal Unit, and we recovered about 14 kgs of charas in 3 different cases and arrested 7 persons. In this continued drive, there was a major success. On 15th of November, Chandigarh unit busted an international racket which was trafficking heroin. It had hub in Ludhiana, Punjab. It was a meticulously planned operation in which we have nabbed 1 key person and seized more than 20 kgs of heroin. The current operation is still in progress. We have identified certain other accused who are on run, and we are hopeful of their arrest very soon. During the raid, along with more than 20 kgs of heroin, we have recovered 5,86,950 Indian currency, foreign currency in form of dirham, 2 live bullets, 1 cash counting machine, silver coins, about 20 branded watches, 2 laptops, pen drives, SIM cards, mobile phones, financial documents, and small quantity of opium and heroin. With this seizure, an international racket having links with across the border and the state of Jammu Kashmir and Punjab has been unearthed, and we expect to get more details about this syndicate in the near future. चूंकि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है, तो इसके बारे में अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये लुधियाना बेस्ड है और इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड, इसके लिंकेजेस के बारे में हम लोग जानकारियां करते हैं। तो ये किंगपिन है, मतलब आपको लगता है कि ये है या आज के साथ ही आपको लगता है? इसके साथ 2 और मुख्य अपराधी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी जल्दी गिरफ्तारी। सर, हर बार होता यही है कि जो किंगपिन होते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, वो हमेशा फरार होते हैं। जो छोटे छोटे गुर्गी होते हैं उनको गिरफ्तारी जो है उनकी की जाती है। 20 किलो काफी क्वांटिटी है। अभी तक कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कब से कर रहे हैं, तस्करी कहाँ कहाँ हो रही थी। जैसे आपने बताया कि क्रॉस बॉर्डर भी इसके संपर्क सामने आया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार के देश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के नेटवर्क शामिल हैं। जहां तक रही किंग पिन्स की गिरफ्तारी का सवाल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एनसीबी का मुख्य उद्देश्य रहता है एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करना और पूरे नेटवर्क को, पूरी चेन को ध्वस्त करना। इस उद्देश्य में हमने कई सारी सफलताएं प्राप्त की हैं और मुझे पूरा भरोसा है हमारी चंडीगढ़ टीम पे कि इसमें भी, चूंकि मुख्य अपराधी जो हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, तो ना ही सिर्फ उनको पकड़ेंगे बल्कि हम एंटायर सप्लाई चेन और नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन चेन उसको भी पकड़ने में सफल। तो ये जो ऑपरेशन था ओनली एनसीपी का था या कुछ इंफॉर्मेशन और लोकल पुलिस या इसके साथ? ये ऑपरेशन को हमारी एनसीबी चंडीगढ़ यूनिट ने अंजाम दिया और जहां तक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हम लोग सीक्रेट रखते हैं, सोर्स की सुरक्षा के बारे में। पर पुलिस जो पंजाब पुलिस है उसका कुछ खास पार्ट के कल्ला एनसीपी से? इस ऑपरेशन को एनसीबी ने ही अंजाम दिया, हालांकि सारी सिस्टर एजेंसीज हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और बरामदगी के बाद हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में सूचित किया था और हाँ, सारा प्रोसीजर हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में ही कंप्लीट किया था। तो उसकी जानकारी, इसका रूट क्या था सर? बेसिकली अभी रिसेंटली देखने में आया कि सी रूट जो है अडॉप्ट कर रहे हैं जो स्मगलर हैं मैक्सिमम,
तो ये जो रिकवरी की है इसका रूट क्या था? इसका रूट जैसा कि अभी तक की छानबीन में आया है कि लैंड रूट से ही है, इंटरनेशनल बॉर्डर से आना पाया। I mean drone dropping and by road. अभी इसमें ये स्टेज नहीं है कि ज्यादा खुलासा। So Sir, one इसमें- person arrested and you have carried out the raid in Ludhiana from where you have recovered 20 kg of heroin. I mean, what is the place? Are they really producing this heroin at that place, or they have just make it as a godown? It was not manufactured in Ludhiana. They got this parcel received at Ludhiana for further distribution. This much I can share. एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्या था सर, जो आपको फिलहाल तक जो? इससे आपको परिचित कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा आपके सामने लाएंगे। सर इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कितनी कॉस्ट होगी 20+? We refrain from giving any market value to drugs, not to encourage youth to get it. ओके सर, इसमें एक चीज और है, जैसे आपने बताया कि क्रिमिनल एक्टिविटीज भी इसमें जुड़ चुकी है, जैसे कि लगातार पंजाब के क्रॉस बॉर्डर या फिर पंजाब में काफी केसेस आ रहे हैं, तो अब आप लोगों का पंजाब पुलिस या जो काउंटर इंटेलिजेंस है उनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि काफी ज्यादा लगातार देखें तो ये बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम करते हैं। सारी सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट की एजेंसीज हम सभी मिलके इस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। इसमें चाहे काउंटर इंटेलिजेंस हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबसे हम लोगों का समन्वय होता रहता है। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी है, स्टेट एंड कॉर्ड मीटिंग होती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 30 जुलाई को माननीय गृह मंत्री महोदय ने सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ में नॉर्थ जोन की मीटिंग की और इस मुद्दे को प्रमुख रूप से रेज किया। और कल ही आने वाले कल में हरियाणा की जो स्टेट की एनकॉर्ड मीटिंग है, जो कि चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे होती है, मुझे बताते हुए हर्ष है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस मीटिंग को मैं दूंगा। तो ये इन राज्यों की सीरियसनेस को दर्शाता है और बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट सीरियस होगी तभी इसका निदान होगा। सर पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब में सिर्फ ये ट्रांजिट स्टेट के तौर पे यूज हो रहा है या कंजम्पशन भी पंजाब में है? वैसे अगर आप ऑल इंडिया डेटा देखें, ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप हमारे एनकॉर्ड पोर्टल पे जाइए, उसमें आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी। 2004 का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का सर्वे और 2019 का, तो आप दोनों में पाएंगे कि पंजाब का कंजम्पशन ऑल इंडिया के एवरेज से काफी ऊपर है। तो कंजम्पशन भी यहाँ बढ़ा है और ट्रैफिक